तो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एकदम हटके है, मज़ेदार भी है और थोड़ी इमोशनल भी। स्टार्ट होती है एक बंदे से, नाम है बॉक्सू। जनाब, किसी की शादी में दुल्हन को भगाने पहुंचे होते हैं। दुल्हन भी खुशी खुशी उसके साथ भाग जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं बॉक्सू की नज़र एक और लड़की पर पड़ती है और उसी पल उसे पुरानी यादें घेर लेती हैं। वो लड़की उसे कुछ ऐसा याद दिला देती है कि दुल्हन को छोड़कर उसी को घूरने लगता है। लड़की शादी में आई होती है लेकिन मूड पूरा खराब है, गुस्से में है। इधर बॉक्सू तो दुल्हन के साथ वैन में बैठ गया होता है, लेकिन दिमाग कहीं और। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, साल 2009। बॉक्सू तब स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में सबसे पीछे। हर दिन टीचर इसे और इसके दोस्त को सजा देते। अब क्योंकि ये बिल्कुल नहीं पढ़ता था तो टीचर ने इसका पेयर बना दिया क्लास की टॉपर लड़की के साथ। नाम था सोएन। सोएन को बॉक्सू बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन मजबूरी में पढ़ाना तो पड़ता। बॉक्सू हर बार पढ़ाई के नाम पर सो जाता या भाग जाता खेलने। एक दिन तो सोएन इतनी चिढ़ गई कि इसे छत पर ले जाकर डरा ही दिया। अबे पढ़ेगा कि नहीं? बॉक्सू डर के मारे सच में पढ़ने लग जाता है। उसका भांजा तक चौंक गया, ये क्या चमत्कार हो गया। अगले दिन बॉक्सू होमवर्क करके पहुंच जाता है सोएन के पास। वो कहती है, भगवान ने इसे शक्ल तो दे दी लेकिन दिमाग में भूसा भर दिया। वैसे तो पढ़ाई में जीरो था, लेकिन मार धाड़ में आगे रहता, कमजोर बच्चों को गुंडों से बचाता, खेल कूद में भी भाग लेता पर चोट खा जाता। सोएन फिर भी उसका साथ देती, यहां तक कि उसे अपने कंधे पर उठाकर लाती। पूरा स्कूल हैरान। बॉक्सू को लगा कि हाँ, ये लड़की कुछ खास है। बस वहीं से उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। अब वो मेहनत से पढ़ाई करने लगा और जब टेस्ट में डैम में से एक सही जवाब आया तो सब हैरान रह गए। फिर आया फाइनल एग्जाम। रिजल्ट वाले दिन बॉक्सू सीधा छत पर गया और खुशी से बोला, मैं पास हो गया। सोएन ने उसे गले लगाया, किस किया और बोली, ये है तेरा इनाम। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। बॉक्सू ने पूछा, तेरा सपना क्या है? वो बोली, अभी तो कुछ सोचा नहीं। बॉक्सू बोला, तू अच्छी टीचर बनेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक अमीर लड़का सीहो आ धमका। उसकी मम्मी स्कूल की फंडिंग करती थी। सीहो को बॉक्सू से जलन होने लगी और धीरे धीरे वो सोएन को पसंद करने लगा। एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि सीहो छत से कूद गया। बॉक्सू ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा और सोएन ने ये सब देख लिया। बॉक्सू पर जानलेवा हमला का केस बना, जेल हो गई और स्कूल से निकाल दिया गया। सोएन ने भी कोर्ट में गवाही दी कि बॉक्सू ने ही धक्का दिया। बॉक्सू हैरान था, बोला, तू तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। कुछ साल बाद सीहो अमेरिका चला गया। बॉक्सू की जिंदगी भी पूरी पलट गई। अब वो 7 साल का है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, लेकिन हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए अजीबो गरीब काम करता है। शादी से दुल्हन भगाना, लोगों के सामने उनके पसंदीदा खाने खाकर उन्हें डाइट के लिए मोटिवेट करना वगैरह। दूसरी तरफ सोएन अब उसी स्कूल में टेम्परेरी टीचर बन चुकी है। घर की हालत खराब, पैसे की तंगी और बीमार दादी। एक स्कूल स्टाफ उससे घूस मांगता है, पक्की नौकरी के बदले पैसी ब्लैक वॉन। मजबूरी में सोएन दादी की सेविंग्स निकालती है, लेकिन वो आदमी पैसे लेकर भाग जाता है। इसी बीच एक स्टूडेंट सुसाइड का मैसेज करता है। सोएन उसे रोकने जाती है, लेकिन खुद कहती है, चलो साथ मरते हैं। फिर ब्रिज पर जाकर इतना डरावना सीन बनाती है कि स्टूडेंट डर के मारे खुद ही सुधर जाता है। और तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। तैरना किसी को नहीं आता और वहां एंट्री होती है बॉक्सू की। वो पास में पैसा कमाने का जुगाड़ ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही पानी में गिरते 2 लोग देखे, बिना सोचे कूद गया और दोनों को बचा लिया। उसे समझ आता है ये तो सोएन है। 9 साल बाद फिर से मिलना हुआ, लेकिन हालात अजीब थे। हॉस्पिटल में होश आने के बाद सोएन सबसे पहले अपने फोन को सुखाती है और गालियां देते हुए किसी को कॉल करती है। बॉक्सू देख रहा होता है सब कुछ, समझ जाता है कि पिछले 9 साल इस लड़की ने भी बहुत झेले हैं। अब बॉक्सू ठान लेता है कि सोएन को उसके ठगे गए पैसे वापस दिलवाएगा। एक दोस्त की मदद से उस बदमाश टीचर को ढूंढ निकालता है। नाम था यूक, जो दिन रात शराब पीता और जुए में पैसे उड़ाता। बॉक्सू उसे पकड़कर खूब पिटाई करता है। इधर सोएन भी उसे ढूंढ रही होती है और यूक खुद माफी मांगने आ जाता है। सोएन पूछती है, तू खुद कैसे आया? यूक कुछ नहीं बताता, लेकिन उसे चोट लगी होती है। सोएन समझ जाती है कि बॉक्सू ने ही कुछ किया है।
दोनों की बहस होती है, 9 साल बाद फिर से मिले और अब भी लड़ रहे हैं। उधर सीहो अब अमेरिका से पढ़कर लौट आया है और स्कूल का प्रिंसिपल बन गया है। अब क्योंकि उसका बैकग्राउंड पावरफुल है, वो स्कूल को सुसाइड केस से बचाने के लिए सोएन से डील करता है। मेरी मदद कर, बदले में पक्की नौकरी है रे। बॉक्सू ये सब सुन लेता है, दुखी हो जाता है, सोचता है अब सब ठीक होने वाला था, लेकिन ये दोनों फिर मेरी जिंदगी में आ गए। लेकिन इस बार वो हार मानने वाला नहीं है। ये बार बार अपमानित होने के बाद अब तय कर चुका है कि 9 साल पुराना बदला जरूर लेगा और इसके लिए एक जबरदस्त प्लान बनाकर अगले दिन 10 साल का बॉक्सू स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एडमिशन लेने पहुंच जाता है। असेंबली में जैसे ही सीओ को देखता है, मन करता है मुंह तोड़ दे, लेकिन अब वो टीनेजर नहीं रहा, उसे खुद पर कंट्रोल करना है। वह कहता है कि उसने स्कूल की ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए फिर से एडमिशन लिया है। उसी दिन सीओ सोयोन को परमानेंट टीचर बना देता है और वहीं मिलते हैं वॉइस प्रिंसिपल से, जो एक ऐसी न्यू क्लास की बात करते हैं जिसमें कमज़ोर बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उस क्लास की होमरूम टीचर बनती हैं हमारी सोयोन। अब मज़े की बात यह है कि बॉक्सू उसी क्लास का स्टूडेंट बनता है और जैसे ही वो अंदर आता है, बच्चे पहचान लेते हैं कि यही तो न्यूज वाला हीरो है। चूंकि ये स्पेशल क्लास है, इसका कोई क्लास प्रेसिडेंट नहीं है, तो टीचर कहती है कि कोई एक को चुन लो। तभी एक लड़का बॉक्सू का नाम लेता है और वो निकला बॉक्सू का नेफ्यू। बॉक्सू कहता है तू घर चल, बताता हूँ। लेकिन इधर स्कूल में उसके आने से पेरेंट्स भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बच्चों पर बुरा असर डालेगा और सीओ इसी मौके का फायदा उठाकर उसे स्कूल से निकालने की साजिश करता है। उसी वक्त एक गरीब और सहमा हुआ बच्चा यूमिन क्लास में बंद हो जाता है, बाहर निकलने से डरता है। कुछ रिच पेरेंट्स वहां मौजूद होते हैं और ये सब देख रहे होते हैं। बॉक्सू जब ये देखता है तो क्लास का शीशा तोड़कर उस बच्चे को बाहर निकालता है। रिच पेरेंट्स इसे वायलेंट हरकत मानते हैं और स्कूल कमेटी में इसकी शिकायत हो जाती है। बॉक्सू को वार्निंग दी जाती है, लेकिन उसके क्लासमेट उसे हीरो मानते हैं और पैसे इकट्ठा करके टूटा हुआ शीशा ठीक करवाने की बात करते हैं। सोयोन भी अब उसके पक्ष में खड़ी होती है। उसका मानना है कि किसी की जान बचाना गलती नहीं है। बॉक्सू की बहन तक स्कूल बुला ली जाती है। उसे लगता है अब बहन उसे डांटेगी, लेकिन वह तो मजे लेने आई होती है। वहीं दूसरी ओर रिच पेरेंट्स अब भी उसे निकालना चाहते हैं, लेकिन सोयोन कहती है कि अब से बॉक्सू की जिम्मेदारी वह लेगी। इस तरह बॉक्सू बच जाता है, लेकिन सीओ के अंदर अब भी 10 साल पुरानी जलन है। बॉक्सू के घर टीचर पार्क आते हैं, जो कभी उसे मुर्गा बनाया करते थे। वह बताते हैं कि शायद सोयोन उसे पसंद करती है, लेकिन बॉक्सू इससे इनकार करता है। अगले दिन उसे स्कूल की सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है। यूनमिन भी अब उसकी क्लास में पढ़ रहा होता है। सफाई के दौरान जब सोयोन बॉक्सू को किसी और महिला के करीब देखती है तो जलन होने लगती है। जब बॉक्सू क्लास में लौटता है तो सोयोन को सीने पर हाथ रखते हुए दर्द में देखता है, समझ जाता है और मेडिसिन लाकर देने जाता है, लेकिन तब तक सीओ पहले से दे चुका होता है। ये देखकर बॉक्सू टूट जाता है। अब वह खुद से कहता है कि उसे इन सब से दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वह चोरी से सीओ के ऑफिस में जाता है और वहां सोयोन की फोटो देखता है। समझ जाता है कि सीओ अब भी उसे चाहता है। अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सफाई के दौरान वह गलती से वॉइस प्रिंसिपल पर गंदा कपड़ा मार देता है। डांट सोयोन को पड़ती है, जो अब उसे भी डांटती है। बॉक्सू चुप रहता है। अगले दिन सफाई करते हुए उसकी फिर से सीओ से भिड़ंत हो जाती है। दोनों अब भी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। गुस्से में लड़ लगते हैं और सोयोन बीच में आकर बॉक्सू पर चिल्लाती है। बॉक्सू कहता है 100 साल पहले भी मेरी गर्लफ्रेंड होकर उसकी साइड ली थी, आज भी वही कर रही हो। वह रोते हुए पूछता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहती? लेकिन सोयोन कहती है मैं जो अपनी आंखों से देखती हूँ बस उसी को सच मानती हूँ। सीओ के साथ जाते हुए जब बॉक्सू उसे देखता है तो 9 साल पहले की सारी बातें याद आने लगती हैं। तब सीओ ने झूठी अफवाहें फैलाकर उसकी और उसके परिवार की छवि खराब की थी, जिससे गुस्से में बॉक्सू ने उसे छत पर ले जाकर मारा था। लेकिन असल में सीओ खुद कूदा था ताकि सोयोन की हमदर्दी हासिल कर सके। अब बॉक्सू अपनी बहन के लिए डिलीवरी का काम करता है। एक दिन वह उसी चोर लड़की यूनो को सीओ की गाड़ी से बाहर निकलते हुए देखता है।
वह सीओ के ऑफिस में घुसता है लेकिन पकड़ा जाता है। सीओ कहता है, यूनो का मेरे साथ नहीं, सोयोन के साथ कनेक्शन है। और बोक्सू को चिढ़ाता है कि जाके बता दो, वो तुझ पर भरोसा नहीं करेगी। इधर सोयोन बच्चों से उनके फ्यूचर ड्रीम्स पूछ रही होती है। जब बोक्सू से पूछती है, वह कहता है, मुझे याद ही नहीं। और यहाँ से हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब बोक्सू जेल गया था, स्कूल से निकाला गया था, तो लोग सोयोन को भी गंदी नज़रों से देखने लगे थे। उसे अब तक यही लगता है कि सीओ को बोक्सू ने छत से गिराया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि बोक्सू ने सीओ को बचाने की कोशिश की थी और सीओ जानबूझकर कूदा था ताकि मासूम बन सके। कुछ दिनों तक बोक्सू स्कूल नहीं आता तो सोयन को बेचैनी होने लगती है। आखिरकार दिल हारकर उसे कॉल कर देती है, लेकिन कॉल मिंजी उठाती है, वही लड़की जिसे स्कूल में बोक्सू पर क्रश था। मिंजी ताना मारते हुए कहती है, अब क्यों कॉल कर रही है चुड़ैल, छोड़ दे उसको, वो अब मेरा है। बोक्सू, जो सब कुछ सुन रहा होता है, चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सीओ सोएन को डिनर पर बुलाता है। नौकरी का एहसान है, मना नहीं कर पाती। डिनर पर सीओ कहता है, मैं अमीर हूँ, हैंडसम हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन सोएन कहती है, ये सब काफी नहीं है किसी के प्यार में पड़ने के लिए। सीओ फिर बोक्सू का नाम लेता है और यह सुनकर सोएन के आंसू निकल आते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपना फर्स्ट लव खो दिया और वो भागकर बोक्सू से मिलने जाती है। पूछती है, तुमने उसे धक्का दिया था या नहीं? बोक्सू कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। सोएन अपने दिल की बात पहली बार कहती है कि बोक्सू के जाने के बाद उसकी जिंदगी खाली हो गई थी और वो अब तक खुद को दोष देती है। दोनों रोते हैं, गले लगते हैं। 10 साल पुराना रिश्ता आज फिर जुड़ जाता है। अगली सुबह बोक्सू सपना देखकर खुशी में झूम उठता है, दिल से चावल बनाता है। घर वाले शौक में कि इसे क्या हो गया। स्कूल में पूरेश में सफाई करता है, सबको लगता है लॉटरी लगी होगी। क्लास में हीरो बनकर आता है और सोयन को घूरता रहता है जैसे कोई लैपडॉग। उसे दही भी लाकर देता है जो सोयन को पसंद है और वो हैरान कि उसे अब तक ये याद है। मूड रोमांटिक हो रहा होता है, लेकिन फिर याद आता है, मैं टीचर हूँ, लिमिट पता है मुझे। अगर जापानी ड्रामा होता तो यही कुछ और हो जाता। शाम को बोक्सू उसके घर खाना देने पहुंचता है। सोयन खाने को देख ललचा जाती है, लेकिन स्टूडेंट से गिफ्ट लेना मना है तो उसे भगा देती है। रात को उठकर अकेले में वो सारा खाना खा जाती है और बोलती है, तुम कितने प्यारे हो, मेरे पेट में आ जाओ। अब दोनों की केमिस्ट्री छुप नहीं रही होती। टीचर पार्ट भी सब जान जाता है। सोयन बोक्सू को रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए साथ ले जाना चाहती है, बदले में पैसे भी मिलते हैं। मीटिंग वेकेशन पर होती है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि टीचर पार्क बीमार नहीं, डेट पर गया है। इसका फायदा बोक्सू और सोयन उठाते हैं। वेकेशन रोमांटिक हो जाता है। वहां मिंजी भी आ जाती है। थोड़ा ड्रामा होता है, लेकिन रात में लाइट फेस्टिवल में सोयन बोक्सू से माफी मांगती है और दोनों का पहला किस होता है। अब रिश्ता ऑफिशियल है, लेकिन सीओ ये सब देख लेता है और आग बबूला हो जाता है। स्कूल में अफवाहें फैल जाती हैं कि सोयन प्रिंसिपल के साथ कुछ गड़बड़ कर रही है। क्लास में बोक्सू सोयन को लव लेटर देने लगता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है। एक दिन बोक्सू उसे एक रिंग देता है, 10 साल पुरानी, जो उसने पॉकेट मनी से खरीदी थी। कहता है, महंगी ले सकता था, लेकिन ये खास है। सोयन एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों नाइट वॉक करते हैं, किस करते हैं, लेकिन ये सारे पल किसी ने कैमरे में कैद कर लिए होते हैं। इधर सीओ सोयन को फिर प्रपोज करता है, कहता है, मैंने तुम्हें नौकरी दी, मेरे साथ रहो। सोयन उसे साफ मना कर देती है और बोक्सू को चेतावनी देती है। बोक्सू फिर उसे अपने चिकन शॉप पर बुलाकर अपने दोस्तों से मिलवाता है। मिंजी उदास होती है क्योंकि वो बोक्सू से प्यार करती है। सीओ के वार्निंग के बारे में सोयन बताती है, लेकिन बोक्सू स्कूल छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों फिर पीते हैं और इस बार सोयन उसे अपने घर ले जाती है। दोनों जैसे एक फैमिली की तरह सुबह उठते हैं। अब स्कूल में डिबेट प्रतियोगिता होनी है। बोक्सू, यूनमिन और सुनो को चुना जाता है। मिंजी भी अब स्कूल में टाइपिंग का काम करती है और बोक्सू का दोस्त अब सफाई कर्मी बनकर करप्शन के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करता है। कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, लेकिन वे निकले बकवास। डिबेट में सामने वाले अमीर और घमंडी बच्चे होते हैं, लेकिन बोक्सू की टीम सबकी बोलती बंद कर देती है, क्योंकि असली जीत पैशन से होती है, पैसे से नहीं। और अमीर होने की वजह से फिर से उसी बच्चे को जिता दिया जाता है,
जबकि टीचर पार्क को उल्टा डांट पड़ती है कि उन्होंने बच्चों से गलत व्यवहार किया। गुस्से में आकर टीचर पार्क नौकरी छोड़ने लगते हैं, लेकिन सॉन उन्हें समझाती है और सीईओ से मिलने जाती है। सीईओ ने वादा किया था कि स्कूल में बदलाव लाएगा, लेकिन करप्शन तो खत्म ही नहीं हो रहा। अमीर बच्चों को ही हर बार जिताया जा रहा है, चाहे वे कितना भी गलत क्यों न करें। सॉन फिर बोक्सू से एक खाली रूम में मिलती है जहां सांगू उन्हें रोमांटिक मोमेंट में देख लेता है। बोक्सू उसे कहता है कि किसी को मत बताना, लेकिन वह उसे ब्लैकमेल कर सर्वेंट बना लेता है। अगले दिन उससे खाना मंगवाता है और उसी के पैसों से मौज करता है। उधर क्लास में वो रिच लड़का चेमिन टीचर पार्क को अपशब्द कहता है। गुस्से में आकर सांगू और यूनमिन उसे मारने लगते हैं। बोक्सू बीच बचाव करता है, लेकिन मामला बढ़ जाता है। स्कूल प्रशासन चेमिन का साथ देता है क्योंकि उसके घर से फंडिंग आती है। सीईओ ने कोशिश करती है, लेकिन उसे भी डांट मिलती है कि वह अपने फेवरेट स्टूडेंट्स का पक्ष ले रही है। तभी एक स्टूडेंट का वीडियो सामने आता है जिसमें साफ दिखता है कि हमला चेमिन ने किया था। ये वीडियो स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम सभी क्लासों में दिखाया जाता है। डिबेट की ट्रॉफी बोक्सू की टीमों को मिलती है। अगले दिन सीईओ दूसरे प्रिंसिपल्स को बुलाकर कमजोर बच्चों की क्लास को ट्रांसफर करने का प्लान बनाता है। इधर टीचर स्टूडेंट रोमांस पढ़ रहा होता है। सॉन अपनी दादी से बोक्सू को मिलवाने ले जाती है। दादी कहती हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगले दिन ट्रांसफर नोटिस आ जाता है। बोक्सू सीईओ से कहता है, मुझसे बदला लो, मासूम बच्चों से नहीं। सीईओ कहता है कि अगर उनकी क्लास एवरेज से ऊपर मार्क्स लाती है तो ट्रांसफर कैंसिल कर देगा, लेकिन ये क्लास स्कूल की सबसे कमजोर क्लास है। एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ता बचा है। सॉन परेशान है, पर बोक्सू सबको मोटिवेट करता है। एग्जाम आता है, सभी बच्चे मेहनत से पेपर देते हैं और रिजल्ट में एवरेज से ऊपर स्कोर करते हैं। सॉन टॉप करती है, लेकिन चेमिन जो सेकंड आता है नाराज हो जाता है। उसकी माँ पैसे देकर उसे हमेशा फर्स्ट करवाती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो सीईओ रिजल्ट रिजेक्ट कर देता है और बोक्सू टीचर पार्क की तस्वीरें पेपर्स के साथ दिखाकर उन्हें फंसाता है। स्कूल से बोक्सू सस्पेंड हो जाता है और टीचर पार्क को भी निकाल दिया जाता है। बोक्सू समझाता है कि ग्रेजुएशन तक स्कूल की सच्चाई सबके सामने लाएगा। वह वॉइस प्रिंसिपल कार ड्राइवर बनकर उसकी बातें सुनता है और पता करता है कि वह पैसे लेकर चेमिन को टॉप कराता है। फिर मिंजी गुस्सा में भेजता है चेमिन की माँ की मसाज करने के लिए और उसके फोन से डाटा चुरवाता है। मिंजी फिर स्कूल में मिन्हो के कंप्यूटर से वो लिस्ट निकालती है जिसमें घूस देकर नौकरी पाने वाले टीचर्स के नाम होते हैं और शॉकिंगली उसमें सॉन का भी नाम होता है। जब सॉन से पूछा जाता है तो वो कहती है कि उसने कोई घूस नहीं दी। तब पता चलता है कि सीईओ ने ही उसकी फैमिली को बर्बाद किया था। सीईओ उसे बोक्सू के साथ फोटो दिखाकर धमकाता है, जिससे सॉन बोक्सू से ब्रेकअप कर लेती है ताकि बोक्सू को नुकसान न पहुंचे। बाद में सॉन खुद सीईओ को पैसे देकर कहती है, लिस्ट से मेरा नाम मत हटाओ, मैं भी दोषी हूं। फिर सभी मिलकर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें स्कूल की पूरी सच्चाई सामने लाई जाती है। ये वायरल हो जाता है। वॉइस प्रिंसिपल सबके सामने अपने जुर्म कबूल करता है और सीईओ की मां रोकर ड्रामा करने लगती है, लेकिन उसकी सच्चाई भी खुल जाती है। सीईओ की मां कहती है कि बोक्सू ने चेमिन को छत से गिराया, लेकिन सीईओ ने बोलती है कि चेमिन खुद कूदा था। फिर वो और बोक्सू खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। सीईओ अपनी मां के कन पेपर्स बोक्सू को देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बोलता है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। स्कूल में सब चौंक जाते हैं और बोक्सू निर्दोष साबित होता है। अगले दिन पुलिस आती है और सीईओ की मां को अरेस्ट कर लेती है। टीचर पार्क को स्कूल का नया प्रिंसिपल बना दिया जाता है। कुछ सालों बाद बोक्सू उसी स्कूल में टीचर बनता है और सॉन भी एग्जाम पास कर टीचर बनती है। अब दोनों साथ पढ़ाते हैं और ड्रामा एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका एक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट वर्जन भी तैयार करूं?